ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। अभी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि हमें महाराजा की स्टेट वापस चाहिए, और ये डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि ये महाराजा की स्टेट नहीं, शेख अब्दुल्ला ने की। शेख अब्दुल्ला बाद में आए। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। चर्चा तो शुरू यहां से हुई थी कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, एक स्टेट था, एक राज्य था। उसे 2019 में यूटी बना दिया गया और इस वादे के साथ बनाया गया कि बहुत जल्द इसे फिर से रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। और उसके बाद मांगे उठी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अलग अलग पार्टियों ने इसको लेकर के कैंपेन किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। बाजी की बात फिर सामने आ गई है। यानी स्टेट किसने बनाया, किसने उसका इल्हाक कराया, किसने उसको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ा, माजी में जीना चाहते हैं लोग। मौजूदा क्या तस्वीर है? मौजूदा तस्वीर यह है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो चुका है। जम्मू कश्मीर रियासत नहीं, एक यूटी है। चूंकि एक ऐसा बयान दे दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने, जिसने फिर से एक नई बहस छेड़ दी है। सियासी घमसान मच गया है, माजी की बात हो रही है। किसने बनाया था, किसने इल्हाक कराया था? अब जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना, सियासत में माजी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अहम होता है। तो क्या इस मुद्दे पर फिर से सियासत का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है? चूंकि सुरेंद्र चौधरी के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बयान का मतलब क्या है और क्या इस बयान से मौजूदा मसाइल से पहलू तही करने की कोशिश है। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। अभी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि हमें महाराजा की स्टेट वापस चाहिए, और ये डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि ये महाराजा की स्टेट नहीं, शेख अब्दुल्ला ने की। शेख अब्दुल्ला बाद में आए। तो अब ये जो नया एक शगुफा छूट गया है सामने, इस शगुफे का मतलब क्या है और कैसे ये जम्मू कश्मीर की राजनीति को प्रभावित करेगी, उस पर मुअस्सिर होगी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है संदीप सिंह वजीर, स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ एडवोकेट RS पठानिया जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के MLA भी हैं, तर्जुमान भी है। और PDP से हमारे साथ है सैयद तजब्बुल, स्पोक्सपर्सन है PDP के। कुछ देर में हमारे साथ अहमद अयाज भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान संदीप सिंह वजीर, स्पोक्सपर्सन है। संदीप, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये डिप्टी सीएम ने ये बयान क्यों दिया, इस बयान का मतलब क्या है? उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं बोली जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो सके। उन्होंने तो यही बोला कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस स्टेट को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जोड़ने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। उन्होंने तो यही बोला है कि ये स्टेट आज अगर यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की वजह से ही है। ऐसी तो कोई बात उन्होंने बोली नहीं कि आप बोले कि उन्होंने कोई गलत बात बोल दी हो। उन्होंने तो बिल्कुल वादे किया कि भाई अगर हम सेकुलर हिंदुस्तान के साथ मिले हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जाता है। तो इसमें क्या गलत बोल दिया उन्होंने? ये बिल्कुल सच बात है, ये हिस्ट्री इफेक्ट है। उन्हीं की वजह से सारा जो उस टाइम पे जो भी हालात बने और जिस हालात के चलते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने डिसीजन लिया, वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, वो इस स्टेट को कहीं भी ले जा सकते थे, वो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे जी। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे, बजाय इसके कि हम
पाकिस्तान का हिस्सा बने, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो एक जमहूरी मुल्क भी है, सेकुलर मुल्क भी है, वैल्यूज वाला मुल्क भी है, और जिसके लीडर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे लोग हैं। तो उन्होंने तो अच्छा डिसीजन लिया, और ये बात तो फैक्ट है, इसमें कंट्रोवर्सी कहां पे है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कंट्रोवर्सी कैसे हुई। ठीक है, तो मैं इसी सवाल को लेकर जाता हूं आर.एस. पठाने के पास, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एमएलए आर.एस. पठाने साहब, सवाल मेरा सीधा है कि इस बयान की जरूरत क्या थी और इस बयान को देने का क्या मतलब है? एनसी कह रही है कि इस बयान का मतलब क्या नहीं है। यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यह हकीकत है, इससे क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? पठाने साहब। जी बेहूदगी, बदनुमा सियासत और बेशर्मी की ये तो हद ही हो गई। ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल तक एक जम्मू कश्मीर के साथ एहतजाज तो किया, लेकिन आज इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करके एक डिस्टोर्टेड एक वर्जन लोगों में पुट करके एक नया एक अराजकता की स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस पैदा करने जा रहे हैं। भाई ये रियासत में ये व्हेन दिस स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये बताने की जरूरत नहीं है। 562 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया और एक अकेली ऐसी रियासत जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। कौन इस स्टेट को गवर्न करता था? किसने इस स्टेट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया? किसने जम्मू कश्मीर को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट तय किया? दिस एवरीबॉडी नोज, वी डोंट नीड ए सर्टिफिकेट, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस नीड्स टू आंसर। आपको जवाब देना होगा। आपने कांग्रेस के साथ और पंडित नेहरू जी को मिसलीड करके आपने 370 की एक ऐसी दीवार खड़ी की, जिस दीवार में जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजीज के साथ, आपके पास गोरखा के साथ, जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि के साथ 70 वर्ष आप उनके साथ एक स्टेप मदरली इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते रहे। कश्मीरी पंडितों को आपके दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल के दौरान, आपकी कंप्लिसिटी में, आपके राज में उनको धकेल के वहां से बाहर निकाला गया, अपनी मदरलैंड से, होमलैंड से। जो वर्स्ट जो रिगिंग्स जम्मू कश्मीर में पहली बार जो रिग्ड चुनाव जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गड़बड़ कश्मीर में पैदा, उसकी जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यू नीड टू रिस्पॉन्ड। रीसेटलमेंट एक्ट आपकी देन, श्री अमरनाथ लैंड रो में ये आपके नेता ने, आपके सरबराह ने कहा पार्लियामेंट में कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बता दूं, ये बेटे का बेटा और बेटे का बेटा, ये उनकी विरासत नहीं है। जम्मू कश्मीर का अपना एक इतिहास है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में, और फिर महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह, उनके दौरान तिनका करके इस रियासत को जोड़ा है। और ये मैं कृपा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जान ले, जिस रियासत की वो परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें 370, जिसमें इलेक्शंस की रिगिंग, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ एहतजाज, जिसमें रीसेटलमेंट एक्ट, और जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए या बाबा अमरनाथ के लिए 1 इंच की जमीन, ऐसी परिकल्पना कभी पूरी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत बन के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले रिएक्शन ले लेता हूं। सैयद तजुमल, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर। जी एक मिनट, संदीप सिंह आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बोलिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि ये कौन सा फैक्ट डिस्टॉर्ट कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बोल दिया है ये? अच्छा, अब ये पिछले हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो उससे पहले भी हिस्ट्री में चले जाएं फिर। महाराजा गुलाब सिंह से पहले ये स्टेट किसकी थी? फिर उससे पहले ये स्टेट किसकी थी? ये कौन सा सवाल होता है कि भाई पहले किसका था? अब आपने अगर पीछे ही जाना है तो इसको और पीछे चले जाओ, 500 साल पहले चले जाओ। संदीप जी प्लीज रिस्पॉन्ड। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। जो आज बहस है, जो डिस्कशन है, आपके एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इस रियासत को महाराजा हरि सिंह की रियासत नहीं है। यह दोगला डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपके नेता बार बार विधानसभा के बाहर बोलते हैं कि महाराजा की रियासत हमें वापस करो। आप मुझे बताइए, आप नेताओं के उस स्टैंड के साथ हैं या आप इस स्टेटमेंट के साथ? संदीप जी यू शुड रिस्पॉन्ड। यस, क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप एक्शन लेंगे इनके विरुद्ध? दिस इज डिस्कशन। घुमाइए बात डिस्कशन को। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने तमाम फैक्ट्स रखें, अपने गुस्से के साथ फैक्ट रखें, गुस्से के साथ रखिए, लेकिन अल्फाज, शब्दों का चुनाव थोड़ा सोच समझ कीजिएगा प्लीज। कैरी ऑन संदीप जी। आप मुझे ये बताइए कि हम सेलिब्रेट किसको करते हैं? मोनार्की को सेलिब्रेट करते हैं या डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं? सवाल तो ये है। महाराजा जब इस रियासत को रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। वो स्टेट डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं थी। इस स्टेट को डेमोक्रेटिक सेटअप में लाने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। इंडिया के साथ हालात करने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। उसमें महाराजा की रजामंदी रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रही है।
लेकिन जो मेन रोल था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रोल What था। foolish statement. और डेमोक्रेटिक सेटअप में, मोनार्की से डेमोक्रेटिक सेटअप में लाया गया है, तो कौन लेके आया है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कारनामा है कि हम मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आए और लोगों को उनकी आवाज बुलंद करने का मौका मिला। नहीं तो आप खुद ही मुझे बताइए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डेमोक्रेसी को अपमाना जाता है या मोनार्की को सेलिब्रेट किया जाता है? हमेशा लोगों की आवाज तो डेमोक्रेसी में होती है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ हालात करवाया, ठीक है। उसमें रजामंदी महाराजा की भी थी, ओके। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। ठीक है, हम तो यही बात बोल रहे हैं। संदीप जी, ओके, मैं फिर आपके पास भी आऊंगा। अभी पठानिया साहब भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। एक मिनट, सैयद तजमुल हमारे साथ मौजूद है, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन। प्लीज एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ओके, बोलिए। पठानिया साहब कह रहे हैं 370 की दीवार खड़ी कर दी। ये कौन सी दीवार थी सर? ये तो स्पेशल राइट्स थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और मैंने तो पहले लोग देखे हैं जो अपने स्पेशल, अब रेस्ट ऑफ द इंडिया में हर कोई स्टेट में हर कोई लोग जो है वो अपनी स्टेट के लिए स्पेशल राइट्स। चलिए हम बात करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक आज ये नहीं, प्लीज ये टॉपिक हमारा आज ये। तजमुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इस पर पीडीपी का क्या स्टैंड है? पीडीपी क्या ये मानती है कि जो कहा उन्होंने सही कहा, गलत टाइम पे कहा, क्या है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, ये पार्टी का बयान है या नहीं, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर जम्मू कश्मीर के इल्हाक को हिंदुस्तान के साथ, शेख अब्दुल्ला साहब के साथ नहीं जोड़ते हैं। जब आप वजीर आला, नायब वजीर आला और काबीना की बात करते हैं, तो सुरेंद्र चौधरी जी का जो बयान है, मुझे लगता है कि आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बयानात नहीं दिए जाते थे, क्योंकि अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, अगर आप अवराक पलटेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार ही नहीं है ये कहने के लिए व्हेन जम्मू कश्मीर एक्सीड्स टू कंट्री, वो तैयार ही नहीं है कि ये कागजात या इसमें रोल शेख साहब का था। वो तो कहते हैं ये महाराजा ने किया। आप तकरीरें निकालिए, विधानसभा के चुनाव की, संसद के चुनाव की तकरीरें निकालिए, जब जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके शेख साहब और बाकी लीडरशिप ने अच्छा फैसला किया, मुल्क के साथ का इंतजाम किया। मुझे सुरेंद्र चौधरी का ये बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तस्दीक करता है कि शेख साहब ने ही इल्हाक करके जम्मू कश्मीर को भारत के हवाले किया, मुल्क के हवाले किया। एक तो सुरेंद्र चौधरी ने ये 50-60 साल की जो सियासत है, इसका आज जनाजा निकाल खत्म कर दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, वो मेरे तकरीरें सुनी है, वो कहते हैं महाराजा ने किया है, उसमें शेख साहब को वो नहीं लाते हैं। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं महाराजा साहब भी थे और तारीख भी यही है और सही भी यही है, जो डिप्टी सीएम कहते हैं ये सही है। लेकिन एक्सेशन के बाद जम्मू कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली थी, जब एक्सेशन हुआ था, उसके बाद कहा गया था 370 और 35 के तहत जम्मू कश्मीर के वासियों को इतने आईनी और जमहूरी हकूक हासिल होंगे। लेकिन आईनी जमहूरी हकूक की पासदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी क्या हासिल की, इसको खत्म कर दिया। और इसके बाद सवालात ये उठे हैं कि क्या शेख साहब का, महाराजा का जो मशरूत इल्हाक हुआ है मुल्क के साथ, कुछ कंडीशनल एक्सेशन हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेट कहां है? मैं कहता हूं कि डिप्टी सीएम ने तो आज सारी परेशानियां दूर कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के जनसभाओं में कहती रही कि इल्हाक जो है वो महाराजा, पार्था साथी और बाकी लीडरों ने किया था, शेख साहब ने इल्हाक नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने एक चीज तो खत्म कर दी कि शेख साहब ने और महाराजा ने मिलकर जो तारीखी मुताला सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पठानिया साहब ने बात की और बाकी मेरे दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, यकीनन जमहूरी गारंटीज और आईनी पासदारी जो मुल्क ने जम्मू कश्मीर को दी थी, जिस तरह से इन्होंने 2019 से पहले की पोजीशन थी, जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, भले ही उसमें शेख साहब के इस एक्सेशन के बाद उतार चढ़ाव आए, 87 हुआ, 96 हुआ, मिलिटेंसी हुई, लेकिन जो भी था एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था। और स्टेट को खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के लिए समस्या खड़ी की। क्या उस वक्त की लीडरशिप का फैसला गलत था? उस वक्त के जो बड़े से बड़े कदावर लीडर थे, उनका जो फैसला मुल्क के इलाके के साथ, क्या उनने सही है? ओके, तो ये लीजिए संदीप सिंह जी, ये तो बात पूरी पीडीपी ने तो उलट के रख दी भाई। आप तो ये, आपको जवाब ये देना है कि एनसी का दरअसल ऑफिशियल स्टैंड है क्या? एनसी, पीडीपी कह रही है कि एनसी तो अभी मानती ही नहीं थी और अब सुरेंद्र चौधरी जी ने कह दिया, तो एनसी की कौन सी बात को माना जाए? क्यों नहीं मानती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिनाई करती है?
नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। महाराजा के साइन हुए हैं तो क्या शेख अब्दुल्ला साहब की मर्जी के बगैर हो गए, या उन्होंने क्या कोई रोल अदा नहीं किया था एक जमहूरी मुल्क के साथ जाने का? वो किसी तरफ भी मोड़ सकते थे जम्मू कश्मीर को, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एक जमहूरी मुल्क के साथ हलाक किया। क्या ये गलत बात है? ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। मेरे को तो लगता नहीं कि ये इस चीज में कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई दूसरा स्टैंड लिया इसके ऊपर, कभी स्टैंड नहीं लिया। मैं सिर्फ बीजेपी स्पोक्स पर्सन से ये बात मानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा जी। आप बोल रहे हो कि बड़ा जुल्म हो गया, सुरेंद्र चौधरी साहब ने ये बात कर दी। आपको ये जुल्म तब नहीं दिखाई दिया जब महाराजा साहब को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, और महाराजा साहब की बनाई, अगर आपकी बात ही मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर महाराजा साहब की स्टेट है जी, तो महाराजा साहब की स्टेट का हाल क्या किया? अरे जम्मू पूरी विधानसभा में कसीदे पढ़ते हो आप, महाराजा की स्टेट, महाराजा की स्टेट, महाराजा की स्टेट, आप कहते हो मान लेते हैं। वाह क्या बात। सुनो ना सर, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं। तो जो आपने जम्मू कश्मीर का हाल किया, जिम्मेवार फिर आप हो ना। लद्दाख को आपने अलग कर दिया, एक स्टेट को आपने यूटी बना दिया, लोगों के हुकूक गवर्नमेंट इन प्लेस है इस वक्त, उसको आप काम नहीं करने दे रहे हो। तो ये स्टेट के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, ये जस्टिस है स्टेट के साथ। कम से कम अपने गिरेबान में झांक के तो देखो कि आपने स्टेट का बनाया क्या हाल किया है। और आज आप यहां आ जाते हो टीवी के ऊपर बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। कम से कम स्टेटहुड तो वापस दिलवा दो, जो आधी अधूरी स्टेट बची है उसको तो कम से कम बचा लो। आप तो उसके भी पीछे पड़े हुए हो। अब आप कह रहे हो कि जम्मू भी अलग कर दो, कश्मीर भी। ये कौन सा विजन है आपका? ये आपका विजन है? ये आप स्टेट की पठानिया साहब, समझ नहीं आ रही बात सर जी। मैंने एक सवाल इनको इंटरप्ट करके कहा था, सिवाय दाएं और बाएं, आगे और पीछे के, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ना कोई इस पे आ पाया है। अरे भाई आप बार बार कसीदे पढ़ रहे हो 5 अगस्त 2019 के बाद, महाराजा की रियासत वापस करो, महाराजा साहब की रियासत वापस करो। तो और आपके लीडर, आपके कायद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एक बार नहीं 20 बार कह चुके हैं। आज आपके एक नेता एक कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ये महाराजा की रियासत तो महाराजा ने कभी बनाई ही नहीं, ये महाराजा की स्टेट ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट है, या आपके वो लीडर, आप किसके साथ है? वो शेख साहब शेख साहब को ये कोट करने वाले, उनके जाने के बाद कोट करने वाले उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला? आप हैं किसके साथ? आप किसको एंडोर्स करते हैं? व्हाट डू यू एंडोर्स? जहां तक रियासत की बात है भाई, राजनीति मत करें। संदीप जी थोड़ा सा जवाब जल्दी से। संदीप जी किसके साथ हैं आप? 7 दशक में आप लोगों ने किया। संदीप जी 7 दशक जी जी। संदीप जी सवाल पूछा है पठानिया साहब ने कश्मीर के लोगों से। वेल्यू पठानिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर विड्रॉ स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे वो? क्या आप एक्शन लेंगे उनके विरुद्ध? संदीप जी बताइए। हम सच्चाई को एंडोर्स करते हैं। सच्चाई ये है कि इस स्टेट का बेड़ा गर्क आपने किया है, और आप अपनी पार्टी से कहीं। अरे भाई, मेरे भाई, इसमें बात, इसमें जवाब दे लो भाई, जिसपे डिबेट है मेरे भाई। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं सर। आप चर्चा पे ले आते हैं सर, इनको कृपा करके ज्ञान देंगे, कृपा करके पॉइंट पर कहानी मत सुनाए, तकरीर मत सुने। 7 दशकों से बड़ी सुनी जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपकी तकरीर। 7 दशक के अलावा आपको बात ही कोई करनी नहीं आती आज तक। आप कोई पहले बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं। आप कृपा करके बता देना भाई साहब। आप 100 डिबेटें, वो कहते हैं राजा महाराजा की स्टेट, महाराजा की स्टेट, ये कहते हैं महाराजा की स्टेट है ही नहीं। आप कौन सा बयान के साथ है बताएं प्लीज। हाँ या ना बोल दे, चले मत एक्सप्लेन, कहानी मत सुनाइए, कहानी नहीं कोई सुनेगा। फिर ये कहने की देर क्या है? इसमें गलत क्या है कि महाराजा रंजीत सिंह की स्टेट थी? फिर ये ऐसे क्या है? ऐसे पीछे चले जाते जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। आप यहां पे रहिए कि इस स्टेट का हालात, थी ना महाराजा रंजीत सिंह की स्टेट, उसमें कौन सी बात है? थी ना, ये इतिहास है, लाहौर स्टेट का पार्ट था। अरे उसको छोड़ो ना। आप बार बार आप विधानसभा में आपका नेतृत्व बार बार कहते हैं विधानसभा से बाहर। पठानिया साहब बोलने दीजिए, पठानिया साहब बोलने दीजिए। आप वो सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, अब वो बोलेंगे, आप सुनेंगे। प्लीज लेट हिम गो थोड़ा सा। हाँ सर, संदीप जी, बात है संदीप जी प्लीज देखिए, इतनी सी बात है। ये स्टेट महाराजा साहब की भी थी, और ये स्टेट शेख अब्दुल्ला साहब की भी थी। उस वक्त के जो पॉपुलर लीडर थे, बेशक महाराजा इस स्टेट को रूल करते रहे हों, लेकिन पॉपुलर लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। वो इतनी ताकत रखते थे कि इस स्टेट को कहीं भी मोड़ देते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ मोड़ा। ये विजन है उस बंदे का। अब आपने डिनाई करनी है ये बात, तो आप डिनाई करते रहिए, लेकिन ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का किया धरा था। कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सिलेक्ट किया एक सेकुलर इंडिया, एक डेमोक्रेटिक इंडिया रादर देन पाकिस्तान।
ठीक है, आपको ओके सल्यूट करना चाहिए ओके शेख मोहम्मद ओके। अब्दुल्ला हमारे साहब साथ एक चौथे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, अहमद अयाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अहमद साहब, थोड़ा आप देर से जुड़ पाए, रीजन आई डोंट नो। मेरा सवाल सीधा ये है, डिप्टी सीएम ये कहते हैं, आपने बयान सुना होगा, मेरे ख्याल से दोहराने की जरूरत नहीं है, सुरेंद्र चौधरी जो कह रहे हैं कि स्टेट किसकी वजह से बना, किसकी वजह से इल्हाक हुआ, वो तारीफ करें कि हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ने ऐसा किया, ना कि महाराजा जी ने, मतलब जो उनका स्टेटमेंट था आपने सुना होगा। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये इस बयान का इस वक्त में मौजूदा हालात में क्या इसकी जरूरत है? हम माजी में ही जीते रहेंगे? ये सही बात है। एक्सेशन से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसिपल स्टेट थी जिसका महाराजा हरि सिंह महाराजा था, और उसके बाद जब एक्सेशन हुआ 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, इनफोर्स हो गया, तो उसके साथ उस वक्त युवराज करण सिंह हेड ऑफ द स्टेट थे और शेख साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे इन 1950। तो उस वक्त इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एज इट वाज इंक्लूडेड एज अ स्टेट। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। अब ये है कि उस वक्त ये नहीं कि बिकॉज ऑफ शेख अब्दुल्ला इट हैज हैपेंड, वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त अगर शायद कोई और भी होता शायद यही होता, क्योंकि ऑप्शन तो यूनियन टेरिटरी की शायद कोई नहीं एक्सेप्ट कर लेता उस वक्त। जब इस वक्त यूटी एक्सेप्टेबल नहीं तो उस वक्त की होती। तो लिहाजा इट इज बाई वर्चू ऑफ, इट इज नॉट कि भाई उसमें कोई नेगोशिएशन हुई हो कि स्टेट देनी है या यूटी देनी हो, ऐसा कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता इट वाज इंक्लूडेड। जो हिस्ट्री जो बता रही है वो ये बता रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 50 में 1950 में, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को भी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक स्टेट ऐड किया गया। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री सेज। तो उसमें किसी को श्रेय देने की बात नहीं है। इट वाज ये लगता है कि ये होना ही था। एक तो बाय डिफॉल्ट होना ही था, क्योंकि शायद यूटी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। तो लिहाजा इसमें कोई श्रेय शेख अब्दुल्ला वाज द हेड ऑफ द। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये माजी और हाल, मतलब हम माजी को याद कर करके लड़ते रहेंगे, हाल का क्या हाल है? हाल में तो हम यूटी है ना, इस पे कोई चीख चिल्ला रहा है क्या कि यूटी क्यों हो गई? बिल्कुल। अब मैं ऐड करना चाहूंगा अब उससे क्या है कि किसने क्या किया। अब सवाल ये है, इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में है, अगर स्टेट चाहिए तो फिर इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं? वही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने उस वक्त अगर माना भी जाए स्टेटहुड को करा दिया, स्टेट करा दी, इंट्रोड्यूस करा दी, तो अभी वो स्टेटहुड को रेस्टोर कराने ले क्या अभी 1 साल से गवर्नमेंट में है, कोई एक्टिविटी नहीं लग रही कि स्टेटहुड के हवाले से, रेस्टोर करने के हवाले से कोई मौसर कार्रवाई की जाती हो। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, बाकी तीनों मेहमानों से मैं एक एक करके आता हूं। संदीप जी आपके पास भी आऊंगा, पठाने साहब आपके पास भी। छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि मौजूदा जरूरत क्या है, और जो डिप्टी सीएम का जो बयान है, क्या ये बयान जम्मू कश्मीर को वापस रियासत की तरफ ले जाने में मददगार है क्या? तंजुमुल साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आला क़यादत है वो किसी भी तकरीर में शेख साहब को एक्सेशन के वक्त महाराजा के साथ नहीं जोड़ते हैं। हाँ, एक चीज का श्रेय लेते हैं कि किसी और मुल्क के साथ जाने के बजाय जो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और मुल्क के साथ जुड़ गए, उसके लिए उन्हें क्रेडिट हर जगह से मिलता है। लेकिन आने वाले वक्तों में जिस तरह से अहमद अयाज साहब ने भी कहा कि यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब स्टेट मिला था, स्टेट मिलने के साथ आपको कई चीजें साथ में मिली थी, क्योंकि पठानिया साहब डिबेट में मौजूद हैं। मैं उस पे आप बात अभी नहीं कर सकता, वक्त बिल्कुल कम है। जो कमेंट लेता आपसे ले पठानिया साहब, मेरा सवाल सिर्फ यही है, मौजूदा जो हाल है, क्या इस तरह के बयान इसमें मददगार होंगे कि फिर से आप अपनी रियासत का दर्जा बहाल कर ले? पठानिया साहब, आपने बिल्कुल डायरेक्ट आपका पंच लाइन है। ऐसे बयानों के साथ तमाशा खड़ा होगा, कंफ्यूजन होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस के एजेंडे को छोड़ के कभी जम्मू रियासत की बात पे तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वर्जन कभी है नहीं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया एक ये नया शोशा एक पब्लिक ओपिनियन में एक नया ये शगुफा पेश किया है। इसका कोई सिर है ना कोई पैर है। मैं फिर बोल दूं, पूरे 5 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे ही तमाशे लगा के। संदीप जी, फाइनल कमेंट, क्या इससे आपको मदद मिल सकती है? आपको ऐसा लगता है? ये तो फिर से डिवीजन की तरफ बात हो रही है। ये कम से कम बहस तो डिवीजन की ही होती रहेगी। इससे आप कैसे हासिल कर पाएंगे अपना वो गोल जो आप चाहते हैं कि फिर से हमको राज्य का दर्जा मिल जाए? संदीप जी, शॉर्ट कमेंट। देखिए, मैं अभी अहमद अयाज साहब की बात भी सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, और पठानिया साहब कह रहे हैं कि गवर्नेंस करनी है। फाइनल कमेंट दे दीजिए, आप कोट मत कीजिए, किसी को टाइम नहीं है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं।
अहमद अयाज साहब से मैं ये एक सजेशन लेना चाहूंगा कि कम से कम आप ही बता दीजिए कि हमें करना क्या चाहिए फिर। अगर आप हमसे बेटर जानते हैं तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरा, पठानिया साहब को मैं एक बात बता दूं, इस स्टेट के सारे मसलों का हल जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन है। आप हमें स्टेटहुड रेस्टोर कर दीजिए, इस किस्म की कोई भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, जो इनके हाथ में है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जम्मू कश्मीर के लिए बातचीत की। जम्मू कश्मीर का भला किसमें है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी खूब समझती है, और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे जिनसे सीधा सरोकार आपका है उस पर हम इस तरह के मुबाहिसे कराते रहेंगे। आप बने रहने देते के साथ, हमें दे इजाजत।